वृंदावन बिहारी लाल की जय। वर्णानामर्थ संगान रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवे सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। करेण वीणा परिवादयन्तीं तथा जपन्ति मपरेण मालां। मरालपृष्टा सन्निविष्टा सरस्वती तां शिरसा नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तनो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सत्यव्रतं सत्यपरं सत्यं सत्यस्वयोनिं नेतं च सत्ये। सत्यस्य सत्यमिति सत्यनेतं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास। जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन उवास। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं। नारायण प्रियमदङ्गमनापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं। पापापहारि दुरितारि तरंगधारी शैलप्रचारि गिरिराज गुहाविदारी। झंकारकारी हरिपादरजोपहारी गांगा पुनातु सततं शुभकारी वारी। कांति सिता मिश्र निंदित सारदेन्दु यत्रे कतो विदसता मसितांग शोभा।
वृंदावने पिपुनिया मुनिमगांग गंगम राधा मुकुंद युगलम तदं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम मंगलमय करुणा वर्णाले कर्तुम अकर्तुम भक्तवांछित कल्पतरु प्रणित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की श्रीवांगमयी मूर्ति प्रतिमूर्ति भगवान श्री कृष्ण की प्रिय वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण है। 335 अध्याय 12 स्कंद 18,000 श्लोकों से सुसज्जित श्री वेद व्यास जी की दिव्य रचना श्रीमद् भागवत महापुराण और जिसका श्रवण आप करके अपने को पुनीत कर रहे हैं। आज भागवत जी का कथा का आज पंचम दिवस में प्रवेश करते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जोशी परिवार जो अपने पितरों के तरण तारण के लिए, पितरों की मुक्ति के लिए, पितरों के उद्धार के लिए भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से भगीरथ जी अपने पितृव्यों की मुक्ति के लिए श्री गंगा देवी को धराधाम पर लाए, उसी प्रकार से हमारे पितृ भगवान श्री नारायण के चरणार बिंदु को प्राप्त करें। यह जो 16 दिन है पितरों के विशेष महालय श्राद्ध, इन महालय श्राद्ध में किया हुआ जो कार्य है पितरों को समर्पित होता है, सीधा सीधा पितरों को प्राप्त होता है। इस समय कोई पत्र पुष्प फल वस्त्र मिष्टान जो भी वस्तुएं भगवान को अर्पित करते हैं वह सभी की सभी पितरों को प्राप्त होती है। इस समय जो किया हुआ पुण्य है वह सब भगवान पितरों को प्रदान कर देते हैं। जो सिर में भक्ति रखते हैं भगवान शिव को कोई भी वस्तु अर्पित करते हैं वह सभी की सभी पितरों को प्राप्त हो जाती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी स्थान का ठेका लेता है, यह जो स्थान है इस स्थान पर 1 महीने मेरा ही ठेका रहेगा, जितनी कमाई होती है ये सारी की सारी उसी व्यक्ति को मिलती है जिसने ठेका लिया होता है। उसी प्रकार से जो 16 दिन है ये पितरों के हैं। जो भी पुण्य मनुष्य पृथ्वी पर संचित करते हैं वह सभी के सभी पितरों को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए तो इन 16 दिनों में जो मादक वस्तुएं उनका सेवन ना करें, लहसुन प्याज आदि कुछ भी ऐसी वस्तु का सेवन ना करें कि जो कि पितरों के लिए घातक हो। इसलिए पितरों को जो वस्तुएं प्रदान की जाती हैं बड़ी सत्व गुण से, क्योंकि पितृ कैसे हैं जैसे भगवान नारायण है। नारायण कौन है? सत्व गुण वाले हैं। भगवान नारायण पीत वस्त्रों को धारण करते हैं जो सत्व गुण का प्रतीक है, और पितृ उन्हें श्वेत वस्तु अति प्रिय है, श्वेत वस्त्र प्रिय है। इसलिए पितृ जो हैं वह सत्व गुण वाले हैं। और जो भी इन 16 दिनों में पुण्य किए जाते हैं, और इतना बड़ा पुण्य श्रीमद् भागवत महापुराण जिस परिवार के द्वारा किया जाता है, तो सभी शास्त्र वेद उपनिषद सभी ऋषि मुनि 33 कोटि देवता वहां पर आकर के खड़े हो जाते हैं। यह भागवत जी में शक्ति है, आकर्षण है। ये सभी देवताओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, सभी ऋषियों को, मुनियों को, बालकों को, वृद्धों को, सभी को भगवान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसलिए कृष्ण जो आकर्षण करते हैं, हमने कल की कथा में कितना सुंदर आनंद उत्सव मनाया गया, क्योंकि जो यजमान है इनकी भगवान के प्रति श्रद्धा, पितरों के प्रति श्रद्धा, और जो त्योहार है ये भगवान के जो जन्मोत्सव के त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। वैसे अगर किसी का जन्म दिवस श्राद्धों के समय आ जाए तो वह पंडित जी से कहते क्या करें, अब पूजा कराए ना कराए, क्या करें, केक काटे ना काटे, पूछते हैं।
लेकिन जब यह इतना भारी उत्सव होता है ना, तो भगवान का जहाँ जन्मोत्सव मनाया जाता है तो वहाँ सभी रास्ते खुलते चले जाते हैं। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। और भारी उत्सव मनाया गया। वसुदेव जी ने नंद बाबा की यहाँ कन्हैया को जब छोड़ा तो जब पता चला नंदा सुनंदा जो कि यशोदा जी की ननद है, उनके द्वारा पता चला, भारी उनको सुंदर रूप से वस्त्र आभूषण प्रदान किए गए। सभी को प्रसन्न किया गया। जो जो भी नंद बाबा के पास आता, नंद बाबा दोनों हाथों से लुटाते। 2 लाख गैयन का दान किया और 7 अन्न के पर्वत दान किए। ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराया गया। और भगवान का जब प्राकटोत्सव होता है, कैसे भगवान, सुंदर छवि है भगवान की, पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भारी उत्सव मनाया गया कि उत्सव मनाने के पश्चात में वसुदेव जी ने कहा कि कंस को कर देना होता है। कि कंस जो है मथुरा का राजा है, अपने पिता उग्रसेन को बंदी बना करके उसने मथुरा पर अपना आधिपत्य जमा रखा है। कंस ने सभी प्रजाजनों को सताया है। क्योंकि कंस है ना, उसे शंका है कि कोई भी आगे ना बढ़ जाए। कंस जो जनता है, प्रजा है, उन्हें दबा के रखता है और सभी को इतना कर दे रखा है कि व्यक्ति बस अपना घर बार चला सके, बाकी जितना वह संपत्ति कमाता है वह सारी की सारी कंस को देने के लिए जाना पड़ता है। अब वार्षिक कर देने के लिए बैलगाड़ियों में धन की, अन्न की व्यवस्था करके यहाँ पर नंद बाबा सीधा जा रहे हैं कि मैं तो कर देने जा रहा हूँ। और कर देने के लिए जब पहुंचे, मथुरा में पहुंचे, मथुरा में कंस को कर दिया और उसके बाद अपने मित्र वसुदेव से मिले और वसुदेव से कहा, अहो तो देवकी पुत्र कंसेन भयवो हता, एका वसिष्ठा वर्जा कन्या सापी दिवंगता। कि मित्र, मुझे पता चला कि 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया और 7वां जो संतान थी वह गर्भ में नष्ट हो गई और जो 8वीं संतान कन्या के रूप में आई, मैंने सुना कि उस कंस दुष्ट कंस ने उस कन्या को भी मार दिया। इस प्रकार से वसुदेव जी ने कहा कि भैया वह जो कन्या, वो दिव्य कन्या थी, वह तो देवी थी, वह साक्षात स्वर्ग की ओर चली गई और आकाशवाणी की कि तुझे मारने वाला काल उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार से वसुदेव जी कहते हैं कि हमारी एक भी संतान नहीं कि हमें संतान का सुख हो। और देवकी के सभी जो 8 गर्भ नष्ट हो गए। इस पर नंद बाबा कहने लगे, जो मेरे यहाँ लाला है ना, वह आप ही का तो है। कह तो सत्य रहे हैं, लेकिन पता नहीं है। नंद बाबा कहते हैं कि जो पुत्र है ना, वह आप ही का तो है। इस प्रकार से अपने मित्र के दुख को बांटते हैं। मित्र वही है कि जो मित्र के ऊपर में 3 ऋण होते हैं, तराज इस पे लग जाता है, उसके ऊपर 3 ऋण होते हैं। मित्र वो नहीं कि चलो भाई घूमने चलते हैं, चलो भाई खाने पीने चलते हैं, मौज मस्ती करने चलते हैं, वह मित्र नहीं है। मित्र कौन है? जो सुख में दुख में प्रत्येक परिस्थिति में साथ में खड़ा हो, वह मित्र है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर कहीं जारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर कहीं जारी। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर कहीं जारी। धीरज
मेरी समरज करी जाना, निज दुख मेरी समझ कर जाना। मित्रम दुख रज मेरु समाना, मित्र दुख रज मेरु समाना। धीरज धर्म मित्र करुणारी, धीरज धर्म मित्र करुणारी। आपद काल पर कहीं चारे, आपद काल पर कहीं चारे। मित्र कौन है जो कि जब आपत्ति जीवन में आती है, धीरज, धर्म, मित्र और नारी। नारी का तो पता चलता है कि जब जीवन में कष्ट आता है, जब अच्छा समय है तो नारी तो साथ देती है, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि जब घर की व्यवस्था चलाना कठिन हो जाता है, जैसे राजा हरिश्चंद्र सब कुछ तो दान में दे दिया, लेकिन जो पत्नी सैव्या है, पत्नी सैव्या ने पूरा साथ अपने पति का दिया। अगर वो कहती कि रात्रि के स्वप्न को आपने सत्य मान लिया, कि रात को स्वप्न हुआ कि मैंने अपना सारी संपत्ति, सारा अपना राजकाज, धन सभी विश्वामित्र जी को दे दिया है, और उस स्वप्न को सत्य मान करके अगले ही दिन विश्वामित्र जी आए, राजा हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ दान दे दिया। तो चाहती तो मना करती कि स्वप्न का दान कोई दान होता है, लेकिन जो पति है, पति की अनुसरण किया सैव्या ने। और कहते हैं ना कि जब सोना अग्नि में तपता है तो और चमकने लग जाता है, उसी प्रकार से जो धीर पुरुष होते हैं, जब जीवन में कष्ट आते हैं तो उन कष्टों में भी वे निखरने लग जाते हैं। इसे धीरज, धर्म, मित्र, अरुणारी, आपद काल रखे चारी। मित्र वही है जो अपने मित्र के दुख को देख करके दुखी हो, और मित्र जब प्रसन्न है तो प्रसन्न हो। और मित्र यदि प्रसन्नता में ना भी बुला पाए, हो सकता है कोई ऐसा कार्य, मंगल कार्य है और मित्र को ना बुला पाए, तो मित्र को नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन मित्र के ऊपर कष्ट हो तो बिना बोले ही वहां पहुंच जाना चाहिए। यह मित्र का लक्षण है। मित्र को कोई चीज बदलने में नहीं चाहिए, उसे तो वह भाव चाहिए, वह मित्र का जो भाव है। इसलिए सच्चे जो मित्र होते हैं, जिनको जीवन में मिल जाते हैं, उनका जीवन धन्य हो जाता है। और इस प्रकार से दोनों की भेंट हुई, और वहां से नंद बाबा चले गए। और यहाँ पर कंस बड़ा कष्ट में है। अगर रात्रि में घूमता है तो उसे भय होता है कि मेरा काल न जाने कहाँ होगा, मेरा काल मुझे न जाने कब मुझे मार देगा। इस प्रकार से कंस भयभीत रहता है। कंस का जो उल्टा है शंक है, शंकाओं में जिसका जीवन है वह जीवन ऐसे ही व्यतीत नष्ट हो जाता है। और इस प्रकार से कंस सदैव वह दुखी रहता, कष्ट में रहता कि मुझे मारने वाला जो काल है वह उत्पन्न हो गया है, उसकी मृत्यु हो जानी चाहिए। उसने एक सभा बिठाई, उस सभा में बड़े बड़े दुष्ट राक्षस उस सभा में, और सभा में कहा कि ब्रज में जो जितने भी इस समय बालक हुए हैं उन सब बालकों को यदि मार देंगे तो जो मेरा होने वाला जो काल है उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। इस पर जो पूतना है, पूतना ने कहा ये काम तो मैं कर सकती हूँ। पूतना ने कहा कि ये काम मैं बड़ी आसानी से कर सकती हूँ। कंस ने कहा कैसे करूँगी? इस पर पूतना ने कहा कि मैं सुंदर वेश को बना करके जाऊंगी, और सुंदर वेश को बना करके सभी जो बालक हैं, जहाँ जहाँ बालक हुए हैं उनके यहाँ जाऊंगी, बधाई दूंगी, और बधाई देने के बाद में उन बालकों को मार दूंगी। कंस ने कहा तुम्हें प्रवेश देगा कौन? तुम अपना स्वरूप तो देखो, बड़े बड़े नाखून हैं पूतना के, और कैसे पूतना खुद कहते हैं पवित्र, ना माने ना, जो पवित्र नहीं है वो पूतना है, और तुम्हें जाने कौन देगा? इस पर पूतना ने कहा कि मैं सुंदर स्वरूप बनाकर जाऊंगी और मुझे कोई नहीं पहचानेगा, और मैं बड़ा सा घूंघट ले लूंगी और घूंघट लेकर के मैं ब्रज में चली जाऊंगी। और आजकल तो सुंदरता के लिए मेकअप आर्टिस्ट हैं, कैसे सुंदर बनाते हैं। एक वीडियो देखी कि उसमें जो है इतनी सुंदर बना दिया कि बच्चा अपनी माँ को ही नहीं पहचान पाया, और बड़ी 2 घंटे लगे कि जब माँ जो है पूरा दोबारा अपने रूप में आई तब बच्चे ने पहचाना।
और इतना सुंदर श्रृंगार किया। अब पूतना को तो एक विशेष शक्ति प्राप्त है। पूतना इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई, और सुंदर होकर के पूतना सुंदरी के रूप में जा रही है, और सुंदरी के रूप में वह ब्रज में गई, और ब्रज में जाकर के कई बालकों को उसने मार दिया। और आज जब गोकुल में पहुंचे पूतना, तो आज भगवान का जन्मोत्सव का 7वां दिवस है, और 7वां दिवस तक सभी बधाइयां दे रहे हैं। जो भी आते हैं, नंद बाबा के यहाँ राजा है गोकुल के, सभी बधाइयां देते हैं, बधाई हो, बधाई हो। इस प्रकार से आना जाना लगा है। और भगवान कृष्ण आज 7वां दिन है, पल्ले में लेटे हुए हैं, और यहाँ पर आकर के सभी नाचने में, गाने में आनंदित हैं। और वह पूतना आई, और पूतना ने आकर के कहा कि ये जो बालक है, इसे मैं गोद में लेना चाहती हूँ, और आपको बधाई हो। इस प्रकार से जब कहा, तो सभी ने कहा, सब बधाइयां दे रहे थे, छोटा सा बालक है, और सभी गोद में उठा रही है, प्रेम दिखा रही है। माता ने कहा, ठीक है, बालक तो सभी का है, भगवान तो सभी के हैं। और जैसे ही पूतना पलने के पास में गई, तो राजा परीक्षित, हे राजन, भगवान ने नेत्रों को बंद कर लिया। सुखदेव जी ने कहा, भगवान ने नेत्रों को बंद कर दिया। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया, भगवान ने नेत्रों को क्यों बंद किया? कि पुतना यह विचार करके आई है कि मैं अपने स्तनों में कालकुट जहर को लगा के आई है, कि इस कालकुट जो जहर है, अपने स्तन का पान कराऊंगी, दूध का पान कराऊंगी, और बालक की मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से बालकों को मार रही है। और जहाँ उसने कालकुट विष को अपने स्तनों पे लगाया हुआ है, और भगवान ने अपने नेत्रों को बंद कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं कि एक परीक्षित, भगवान ने नेत्रों को इसलिए बंद किया कि आई तो पूतना मारने के लिए, लेकिन क्या सोच के आई है कि मैं स्तन पान कराऊंगी, मातृभाव को लेकर के आई है। और वो मातृभाव को ना लेकर के आती, तो एक संत कहने लगे, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि विचार कर रहे हैं कि पूतना को कौन सी गति दो। आई तो है मातृभाव से, और शत्रु के रूप में आई है, लेकिन इसको कौन सी गति दो। एक संत कहने लगे, भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा है, कहीं सूर्य चंद्रमा को दोष ना लग जाए, इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। और सभी संत अपने अपने प्रकार से कह रहे हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान ये विचार कर रहे हैं कि अभी 7वें दिन का तो मैं हूँ, और यहाँ पर पूतना आ गई। जब राम जन्म लिया तो ताड़का आई, तो ताड़का को का उद्धार किया। अब कृष्ण जन्म में पूतना को मानना पड़ेगा, यह विचार भगवान कर रहे हैं। भगवान विचार करने लगे, उसके बाद भगवान ने नेत्र को खोला, और पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को अपने गोद में लिया, और गोद में लेकर के उसने अपना विशाल रूप बनाया, और आकाश मार्ग की ओर ले गई। सभी गोकुलवासी देखने लगे कि कृष्ण कृष्ण। इस प्रकार से भगवान भी कहने लगे, सभी देवता कहने लगे, यह क्या आश्चर्यचकित यह दर्शन हुआ कि छोटे से बालक हैं। और सभी देवता भी कह रहे हैं कि छोटे से बालक को राक्षसी ले गई, और गोकुलवासी भी कहने लगे कि छोटा सा बालक, और यह जो है राक्षसी इस बालक को ले गई। सभी चिंतित हैं। माँ यशोदा वह बेहोश हो गई, सभी भारी चिंता में कि कृष्ण छोटे से बालक यह कहाँ गए। अब पूतना आकाश मार्ग में गई, विशाल रूप को धारण कर रखा है, और भगवान को स्तनपान कराने लगी। जैसे ही भगवान को स्तनपान कराया, कि भगवान ने एक हाथ से, बाएं हाथ से स्तन पकड़ा हुआ है, और गटक गटक दूध को पी रहे हैं। इस पर जब पूतना को लगा कि दूध का पान करते करते मेरे प्राणों को खींच रहे हैं, तो कहा कि यह तो कोई दुष्ट मालूम पड़ता है। कहा, कौन है तू? अब छोटा सा 7 दिन का बालक क्या कहते हैं कि मैं तेरा काल हूं। पूतना ने कहा, 7 दिन का बालक बोलता है? और पूतना ने कहा, मुझे छोड़ दे। भगवान कहने लगे कि हम जिसको पकड़ते हैं ना, छोड़ते नहीं मौसी। आज हमने तुम्हें पकड़ लिया तो छोड़ेंगे नहीं, अब तो उद्धार करके ही छोड़ेंगे। और भगवान ने प्राणों का आकर्षण किया, और पूतना जब पृथ्वी पर गिरी
तो कहते हैं कि जो पूतना का शरीर है 18 किलोमीटर का लंबा चौड़ा शरीर जैसे पृथ्वी पर गिरी, तो भगवान श्री कृष्ण जो इस प्रकार से जब कृष्ण भगवान पूतना के शरीर के ऊपर खेल रहे हैं, सभी ब्रिजवासी आए, ब्रिजवासियों ने आकर के कृष्ण भगवान को नीचे उतारा। और जो पूतना जब गिरी, जब 18 किलोमीटर की जब पूतना है, तो जब पृथ्वी पर गिरी तो न जाने बड़े बड़े वृक्ष तड़ाक सभी टूट गए। अब पूतना के शरीर को अलग अलग करके, अंगों को अलग अलग करके कई प्रकार से जब चिता को बनाया गया और जब पूतना को जलाया तो पूतना के शरीर से सुगंध आने लगी। परीक्षित कहते हैं कि ये तो दुर्गुण वाली थी, तमोगुणी थी, इसके शरीर से सुगंध क्यों आई? तो भगवान का ध्यान करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, ये परीक्षित, जो इसने भगवान के समक्ष शरणागति दे दी तो भगवान तो उसे चंदन के समान बना देते हैं और इस प्रकार से पूतना को उत्तम गति प्रदान की। काम क्रोध मद लोभ मोह ने, काम क्रोध मद लोभ मोह ने, मुख दे मन तितमा, मुख दे मन तितमा, मुखि दे मन धितमा। मात पिता सुत बांधव दारा, मात पिता सुत बांधव दारा, कोई नहीं आवे काम, जप ले हरे का नाम, जप ले हरे का नाम। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि दीज जाते हैं, वह तो केवल और केवल भक्त का भाव देते हैं। तभी तो कहा कि भगवान से प्रीत किसी भी प्रकार से कर लो, चाहे कहते हैं बीज उल्टा हो या सीधा हो, उसका तो कार्य अंकुरित होना। एक बार परमात्मा की शरणागति तो ले लो, परमात्मा को स्पर्श तो कर लो, भगवान वह गति देंगे कि जो माता यशोदा को तो बाद में मिलेगी, पहले पूतना को प्रदान कर दी। परीक्षित कहते हैं कि पूतना ने कौन सा ऐसा पुण्य किया कि उसे गति मिली। इस पर सुखदेव जी नेत्रों को बंद करके कहते हैं, यह जब भगवान ने वामन अवतार लिया तो जो वामन अवतार में भगवान का सुंदर स्वरूप देख करके जो बलि, राजा बलि की पुत्री है, उस पुत्री का नाम है रत्नमाला। रत्नमाला ने कहा कि कितना सुंदर पुत्र है और ऐसा पुत्र मुझे प्राप्त हो और उसको मैं स्तनपान कराऊं। यह भाव रत्नमाला के मन में था। अब भगवान ने वामन अवतार में सुन लिया कि मातृ भाव चाहती है, लेकिन कौन है राजा बलि? कौन है? दैत्य, दैत्य की पुत्री है रत्नमाला। कहा ठीक है, जब अगला जन्म होगा तो उस जन्म में अवश्य ही दूधपान करूंगा। इस प्रकार से भगवान ने वचन दे दिया और रत्नमाला ने साथ साथ यह भी कह दिया कि जब भगवान वामन अवतार में बड़े हुए, विराट हुए और राजा बलि का सब कुछ ले लिया, 2 पग में सारी पृथ्वी की संपदा को उन्होंने नाप दिया, तो रत्नमाला को पहले तो प्रेम आया भगवान पर और बाद में क्रोध आया कि अगर ऐसा मेरा पुत्र होता तो मैं उसको जहर डाल करके मार देती। भगवान ने कहा ठीक है, तेरी दोनों ही बातों को पूरा कर दिया। इस प्रकार से भगवान ने मातृ जो गति है वह प्रदान की है। भगवान की अनेक लीलाओं में यह लीला है। इस समय भगवान श्री कृष्ण सभी के दुर्गुणों को मिटा देते हैं। अब माता यशोदा ने देखा कि जो लाला है, लाला की नजर उतारनी पड़ेगी। छोटा सा 7 दिन का बालक और बड़ी राक्षसी से ले गई
और इस बालक के कोई ग्रह योग आदि खराब हो गए, कितना इसको कष्ट हुआ। माता जो है कहते हैं कि जो नारायण है तुम्हारी रक्षा करे, माधव तुम्हारी रक्षा करे, इस प्रकार से भगवान के नामों को ले रही हैं और भगवान को ही झाड़ा दे रही है। यह भी मातृभाव है यशोदा का। यशोदा का मातृभाव तो देखिए कि भगवान का ही नाम लेकर के भगवान को झाड़ा दे रही है। भगवान से कृष्ण मन गा रहे हैं कि यशोदा माता को कह रहे हैं कि बात तूने ऐसा कोई सत्कर्म किया है, और देवता भी कह रहे हैं कि यशोदा तेरे भाग्य कहीं ना जाए। जिस ब्रह्म को पाने के लिए बड़े बड़े योगी तपस्या को करते हैं और तपस्या करने पर भी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, वह जो ब्रह्म है साक्षात गोकुल में यशोदा के आंगन में पलना को भी झूल रहा है। क्या भाग्य है तेरे यशोदा। इस प्रकार से भगवान जो है यशोदा को सुंदर जो भाव है वह प्रदान करते हैं। और भगवान एक समय जब भगवान को मारने के लिए एक सीधर नाम का ब्राह्मण उसने कृत्या को छोड़ दिया, भगवान ने उस कृत्या को नष्ट किया और ब्राह्मण का उद्धार किया। और एक समय कागसुर आया, भगवान ने कागसुर का भी उद्धार किया। एक समय भगवान जब बड़े हुए 6 माह के हुए तो उन्होंने करवट को बदला। जब करवट बदली तो एक भारी उत्सव मनाया गया। उस उत्सव में एक सप्तासुर नाम का दैत्य आया, कंस ने उसे भेजा और वह जो सप्तासुर है वह लकड़ी की गाड़ी थी जिसमें जो है माखन दूध आदि रखा रहता है। उस गाड़ी में वह सप्तासुर आकर के छिप गया। भगवान ने देखा, भगवान का जो पालना है, पालने के पास ही ये लकड़ी की गाड़ी है। भगवान ने अपने पैर से जैसे ही प्रहार किया तो जो सप्तासुर है वह आकाश मार्ग पर गया, और आकाश मार्ग से जैसे ही गया तो वह लकड़ी के साथ जो गाड़ी नीचे पृथ्वी पर गिरी तो सारा माखन बिखर गया, और वह जो सप्तासुर है उसका भी उद्धार हुआ। भगवान ने सप्तासुर का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित, यह जो सप्तासुर था एक समय लोमस ऋषि ने श्राप दिया। यह हिरण्याक्ष का जो पुत्र उत्कल है यही केचवे के रूप में आया था, और भगवान ने इसका उद्धार किया। और सभी भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो भगवान जो सिर है वह हमेशा कृष्ण भगवान की लीलाएं उनको देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। भगवान ने जब राम जन्म लिया तो भगवान शंकर जी आए। जब भी जहाँ भी उत्सव होता है तो भगवान शिव जरूर आते हैं। इसलिए भगवान का जो नाम है उनका नाम है शंकरानंद। बोले शंकरानंद भगवान की जय। आज भगवान से रहा नहीं गया। पार्वती जी ने कहा कि आप कहाँ जाते हैं, अभी बताता हूँ। पार्वती जी कहने लगी कहाँ जाते हो बताओ तो सही। भगवान शंकर कहते हैं अभी बताता हूँ। पार्वती जी समझ गई आज शंकर जी जो है ब्रज की भूमि में आए हैं। ब्रज की भूमि में जब आए तो ज्योतिषी बन के आए शंकरानंद जी। अब जो ज्योतिषी पहले होते थे ना, एक थैला होता था उसे टांग लेते थे। अब थैला टांग करके आजकल तो जो है ज्योतिषी को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर। जब तक ज्योतिषी को एस्ट्रोलॉजर नहीं बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि सामान्य है, और एस्ट्रोलॉजर बोलेंगे तो हाई फाई है भैया, बहुत ज्ञान है। आजकल जो हमारी जो विद्या है ना, सनातन विद्या, सत्य कहता हूँ कि जो ज्योतिष विद्या है उसका इतना ह्रास हो रहा है। आज हमारे जो ज्योतिष है वो भारतीय ज्योतिष नहीं रह गए, मिश्रण हो गया है इसमें। क्योंकि हमारी जो ज्योतिष है वो टोटकों पे आधारित नहीं है। हमारी जो भारतीय ज्योतिष है ये पूर्ण ज्ञान है। ये ऋषि मुनियों ने पहले वराहमिहिर में 1 लाख जनपत्तियां पहले उन्होंने बनाई, उसके बाद फिर जो है विश्लेषण करना शुरू किया। आज तो जो है ऐप है, उन ऐप से जो है आप कुंडली निकालें और कुंडली निकाल करके फलादेश करना शुरू कर दें कि यहाँ दबा दो, ये कर दो। हमारे यहाँ तो भारतीय जो ज्योतिष है उसमें केवल और केवल जहाँ भी है धर्म का संरक्षण है। यदि कोई ग्रह खराब है तो भगवान शिव की पूजा करो, सूर्य ग्रह तो सूर्य की उपासना करो, चंद्र ग्रह तो शिव जी के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, भगवान शिव की पूजा करो। यदि मंगल ग्रह नीच राशि में है, अशुभ फल दे रहे हैं तो हनुमान जी की पूजा करो, कार्तिकेय जी की पूजा करो। यदि बुध ग्रह कुंडली में कमजोर है तो बुध ग्रह के लिए क्या करें, भगवान विष्णु जी की आराधना करें, गणेश जी की आराधना करें।
बृहस्पति देव के लिए, भगवान नारायण के लिए पूजा करें, सत्यनारायण भगवान के व्रत को करें, और शुक्र ग्रह के लिए लक्ष्मी की पूजा करें, और शनि ग्रह के लिए भगवान शिव की आराधना करें, और राहु केतु के लिए दुर्गा जी और केतु के लिए गणेश जी। हमारे यहाँ जो भारतीय ज्योतिष है, भैरव जी की पूजा, माँ काली की पूजा, शनि राहु केतु इन ग्रहों के लिए देवी देवताओं की पूजाओं का विधान है। यदि हम उनकी पूजा करेंगे तो ग्रह शांत होते हैं। लेकिन आजकल तो क्या है कि बिराने में जाकर दबा दो, जिसकी कुंडली में वैसे ही बिराना है और बिराने में जाएगा तो जीवन भी बिरान ही हो जाएगा। इसलिए जो भी करें तो जब भी ग्रह की स्थिति खराब हो तो तीर्थ करो, तरति पापादिकम स्नान, सत्कर्म को करना चाहिए। यदि राहु ग्रह की पीड़ा हो तो गंगा जल में स्नान करने आ जाओ हरिद्वार, क्योंकि जो गंगा जल है उससे राहु बड़ा भयभीत रहता है। गंगा जल आप लेके जाते हैं तो अपने घर में पवित्र स्थान में रखें, तो कई प्रकार की तो ग्रह बाधाएं वैसे ही शांत हो जाती हैं। इसलिए जो ज्योतिष विद्या है यह तो पूर्ण रूप से ज्ञान है, संत महात्माओं के विश्लेषण है। यहाँ पर आज भगवान शिव ज्योतिषी बनकर के आए हैं। अब ज्योतिषी बनकर के आए हैं और जटाएं बढ़ा रखी है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, और जैसे ही आए तो वहां पर आकर के कोई प्रवेश ना करने दे। दाढ़ी बढ़ी हुई है, बाल बड़े हुए हैं, और एक दिन को भूला अंग विभूति गले रुंड माला, शेष नाग लिपटायो, बागो तिलक भाल चंद्रमा, घर घर अलख जगायो। अलख निरंजन नगर में जोगी आया, वेद कोई समझ न पाया, अजब है तेरी माया, सबसे बड़ा है तेरा नाम। नगर में जो भी आया
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभो, ओम नमः शिवाय। सांब सदाशिव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आज भगवान शिव शंकरानंद ज्योतिषी के रूप में आए हैं, तो भगवान तो चाह रहे हैं कि शिव जी को प्रवेश मिल जाए, लेकिन माँ यशोदा कहती है कि जोगी के रूप में भगवान ने कहा कि अपने लाला का दर्शन करा दे। यशोदा मैया कहती है नहीं, पहले पूतना आई, फिर सत्तासुर आया, न जाने किस किस में कौन आया हो, इसलिए माता मना करती है। भगवान श्री कृष्ण पल्ले में रोने लग जाते हैं जोर जोर से। जब जोर जोर से रोने लगते हैं तो माँ को बड़ी चिंता होती है, क्या बता लाला चुप नहीं हो रहा, और आकर के राई रोन आदि से नजर भी उतारती है, लेकिन भगवान लीला को करते हैं, रोना जो है शांत नहीं हो रहा है। इस पर जो सखियां हैं, जो दासियां हैं, वे कहने लगी कि जो बाबा है ये सिद्ध लगता है, हो सकता है ये बाबा जो है कुछ ऐसा चमत्कार कर दे कि जो है लाला चुप हो जाए। तो भगवान शिव जी को प्रवेश मिला, भगवान शिव जी ने सुंदर भगवान कृष्ण का दर्शन किया। बोले शंकर भगवान की जय। एक समय तृणावर्त नाम का जो राक्षस है उसे कंस ने भेजा। तृणावर्त जो है भगुड़े के रूप में आया। राजस्थान में जो भगुड़ा होता है कैसा होता है कि जो गोल गोल जो है रूप में आता है, इस प्रकार से भगुड़े के रूप में जब तृणावर्त राक्षस आया तो भगवान श्री कृष्ण को वह पाले से ले गया। पाले से जब ले गया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप दिखाया और तृणावर्त का भगवान ने उद्धार किया। गोविंदाय नमो नमः उद्धार किया। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित यह पूर्व जन्म में सहस्त्राक्ष नाम का राजा था। एक समय दुर्वासा ऋषि जी आए तो इसने दुर्वासा ऋषि को प्रणाम नहीं किया और ऋषि के श्राप से यह तृणावर्त दैत्य बना और भगवान ने उसका भी उद्धार किया। क्योंकि भगवान ने कहा है ना कि सभी जीवों का भगवान कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं। और भगवान अब 1 वर्ष के हो गए लेकिन कोई नाम नहीं है भगवान का, लाला लाला ही कहते हैं। अब विचार किया कि नामकरण संस्कार तो होना चाहिए। 16 संस्कारों में जो नामकरण संस्कार है तो नामकरण संस्कार लाला का नहीं हुआ कि एकाएक गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी आए तो नंद बाबा ने प्रणाम किया, आइए आइए। गर्गाचार्य कौन है? यह मथुरा के जो है कंस है उनके आचार्य हैं। अब नंद बाबा ने कहा कि हमारे जो 2 बालक हैं इनका भी नाम भी नहीं रखा गया, एक तो रोहिणी पुत्र और दूसरे यशोदा पुत्र, इनका नामकरण संस्कार आप कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने उनका नाम रखा और दोनों माताओं ने आज अदला बदली कर दी। यशोदा मैया ने आज रोहिणी के पुत्र को गोद में लिया है और रोहिणी ने यशोदा मैया के पुत्र को गोद में लिया है। भगवान की लीला को देखकर गर्गाचार्य जी ने नेत्रों को बंद किया और वो समझ गए ये भगवान की लीला है। कहा अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदो गुणे आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। कि इनमें बल की अधिकता होगी इसलिए इनका नाम बलराम होगा। और इस प्रकार से बलराम जो बड़े पुत्र हैं यशोदा की गोद में उनका नाम बलराम होगा और जो रोहिणी की गोद में है इनके लिए कहा आसन वर्णास्त्रयो हास्य ग्रेदो युगम तनो शुक्लो रक्तापीता इदानीं कृष्णतां गतः। कि इनका जो वर्ण है ना कृष्ण है, रक्त है, पीत है और इनका जो वर्ण है तीनों को मिलाकर पूरा वर्ण होता है, ना तो काला ही, ना तो पीला ही, ना तो श्वेत ही है। तो ये कौन सा वर्ण हुआ? ये सांवला होगा। तो भगवान का नाम कृष्ण होगा, इनका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण और बलराम नामकरण संस्कार हुआ और भगवान छोटे से हैं और घुटमन चलते हैं और खड़े होने का प्रयास करते हैं। भगवान एक समय अपने प्रतिबिंब को जब जल में देखा तो प्रतिबिंब को देख करके कहने लगे
लड़ने लगे। यह कौन है लाला, कहाँ से आया है? इस प्रकार से लड़ रहे हैं। अपनी भाषा में इस बच्चे करते ना इस प्रकार से लड़ रहे हैं। यह लीला जब यशोदा ने देखी, और यशोदा कैसे समझाए बालक को, यह तो तू ही है, तेरा ही तो प्रतिबिंब है। भगवान लीलाओं को करते हैं। और जब भगवान के पैरों में गुदगुदी करती है माँ यशोदा, तो भगवान जब हंसते हैं, खिलखिला के हंसते हैं, तो यशोदा मैया बड़ी खुश होती है। देवता इस दृश्य को देख रहे हैं कि यशोदा का कितना सुंदर भाग्य है। एक समय माता ने दूध पिलाया, दूध जब पिलाया तो कृष्ण भगवान ने अपने मुख को खोला, तो मुख को जैसे ही खोला तो यशोदा ने भगवान के मुख में विराट उस ब्रह्मांड को देखा। और जैसे ब्रह्मांड को देखा तो भगवान ने अपनी माया से जो पर्दा था उसे गिरा दिया। ये माँ यशोदा ये ना समझ ले कि यह भगवान है, और भगवान समझ लिया तो क्या करेंगी, रोज धूप दीप करेंगी, आरती करेंगी, भोग लगाएंगी, और एक जगह पर बिठा दिया तो बिठा दिया। भगवान ने अपनी माया का पर्दा हटाया, और इस प्रकार से भगवान एक समय माखन लीला करने लगे। एक समय गए तो माखन की मटकी रखी हुई थी, और उस माखन में उन्होंने हाथ को जब डाला तो मैया ने देखा और कहा यह क्या करता है लाला? तो क्या कहते हैं कि हाथ में जलन है। तोतली भाषा में बोलते हैं कि जलन है हाथ में, इसलिए माखन पे हाथ लगाया। माखन क्या है? माखन भगवान का प्रिय वस्तु है। माखन क्या है? मन। जिस प्रकार से दूध के द्वारा, दही के द्वारा माखन आदि बनाया जाता है, और जब माखन जब बनता है तो कैसे इसे तपाया जाता है, तपाने के बाद यह जो है कितने दुख को सहता है, इस प्रकार से माखन बनता है। तो माखन क्या है? भगवान को प्रिय है। और दूसरा भात। भात किसे कहते हैं? चावल को। चावल कैसे बनाया जाता है? पहले उसे धोया जाता है, धोने के बाद उसको पूरा पवित्र किया जाता है। पहले तो भूसा निकालते हैं, फिर धोते हैं, धोने के बाद एक बार नहीं अनेकों बार धोया जाता है। ऐसे ही भक्त और भक्त में कोई अंतर नहीं। भक्त को भी तो धोया जाता है। भक्त के जीवन में कितने कष्ट आते हैं, एक नहीं अनेकों कष्ट आते हैं भक्त के जीवन में। और जब भक्त को एक नहीं अनेकों बार जब धोया जाता है, जब वह बिल्कुल पवित्र हो जाता है, जैसे भात होता है ना, पहले क्या उसका रंग कैसा धुला रहता है पानी में, धीरे धीरे जब साफ हो जाता है तो उस पानी में आप चावल को देखते हैं कितना साफ है। और उसके बाद भी भगवान कितनी परीक्षा लेते हैं। उसके बाद जब तपाया जाता है, तपाने के बाद चावल उबलता है, उबलने के बाद फिर जब देखा जाता है, चावल के तो 2 दाने देखने में पता चल जाता है कि चावल पूरे उबल गए हैं। फिर जब उबल जाता है तो जब कोमल हो जाता है तो भगवान किसके साथ खाते हैं? दही के साथ। तो भगवान भक्त को भी ऐसे ही परखते हैं। जीवन में भक्त के बड़े कष्ट आते हैं, पर अंत में भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए भात और भक्त में कोई अंतर नहीं है। माखन क्या है? सतोगुण है। भात क्या है? सतोगुण है। तो भगवान जो है सतोगुण को ही प्रिय मानते हैं। रजोगुण तमोगुण इससे भगवान दूर रहते हैं। इसलिए भगवान में सतोगुण चाहते हैं। माखन भगवान को प्रिय है। भगवान घुटमन चलते हैं। एक समय भगवान ने सुंदर नमलेश्वर उनको अपने मुख में रख लिया, और मुख में रखा, और मुख में रखने के बाद नंद बाबा देख रहे हैं, नेत्रों को बंद किया हुआ है, सामने नमलेश्वर। जैसे ही नेत्रों को खोला तो सामने नमलेश्वर है नहीं। अब ढूंढ रहे हैं तो भगवान कृष्ण ने अपने मुख में डाल रखा है, और मुख में डाला हुआ है। तो कहा कि लाला मुंह क्यों नहीं खोलता? तो लाला कहते हैं अपने मुंह को जो है फुला रखा है। एक समय किसी गोपी ने कह दिया तू तो मेरा गप्पू है, तो आज भगवान ने गप्पू रूप बना दिया। गप्पू कैसे बनेंगे? मुंह फुला करके। अब ऐसे भी गप्पू बन जाएंगे। तो भगवान आज गप्पू के रूप में हो गए। भगवान को जिस नाम से पुकारते हैं, भगवान उसी नाम से दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। दोनों भाई जो है घुटमन चलना सीख रहे हैं। भगवान का आज सुंदर श्रृंगार किया गया है। माँ यशोदा और रोहिणी सुंदर श्रृंगार दोनों का करती हैं, और इतना सुंदर श्रृंगार किया है भगवान का। लेकिन भगवान ने क्या किया? एक समय गौशाला में प्रवेश किया, और गौशाला में प्रवेश किया तो दोनों भाइयों दोनों ने अपने शरीर में जब गोबर को मल लिया। जब गोबर को मला तो मैया कहने लगी इतना सुंदर श्रृंगार किया तेरा, और तू जाकर के अपने शरीर में गोबर को मलता है। कहीं तो पिछले जन्म में सूकर तो नहीं था, वाराह तो नहीं था। कृष्ण भगवान कहने लगे मैया मुझे पहचान गई,
मैं ही तो वाला हूँ। बोले वाला भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। भगवान को पाने के लिए सभी गोपियां एक जगह भगवान की पाना चाहती हैं, किसी भी प्रकार से भगवान का दर्शन हो जाए। आज भगवान 2.5 वर्ष के हैं। 2.5 वर्ष के जो भगवान हैं उनका सुंदर श्रृंगार किया गया और सुंदर श्रृंगार करके भगवान को कहा कि भगवान ये जो आंगन है, इस आंगन में भगवान नाच रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं देखो देखो, ब्रह्म आज जो है गोकुल के आंगन में, नंद बाबा के आंगन में नाच रहा है। शीश महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावे, ताई अखंड अनंत अनादि अछेद्य अवेद्य सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पची हारि को मुनि पार न पावे। ताहि अहिर की छोछरिया चचिया भरी चाच पे नाच नचावे। अजब थारो रूप छे ओ यशोदा न जाया, मन नाम लागे प्यारे मने थारी माया। अजब थारो रूप छे ओ यशोदा न जाया, मन नाम लागे प्यारे मने थारी माया। अजब थारो रूप छे ओ, अजब थारो रूप छे ओ यशोदा न जाया, मन नाम लागे प्यारे मने थारी माया। मन नाम लागे प्यारे मने थारी माया। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, तेरे कुंडल की छवि न्यारी सोहे, कुंडल की छवि न्यारी सोहे, कुंडल की छवि न्यारी सोहे, हाँ कुंडल की छवि न्यारी सोहे। अजब थारो रूप छे ओ यशोदा न जाया, अजब थारो रूप छे ओ यशोदा न जाया, मन नाम लागे प्यारे मने थारी माया। मन नाम लागे प्यारे मने थारी माया। अजब थारो रूप छे ओ यशोदा न जाया, अजब थारो रूप छे ओ यशोदा न जाया, मन नाम लागे मने प्यारे थारी माया। मन नाम लागे मने प्यारे थारी माया। मन नाम लागे प्यारे मने थारी माया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान यशोदा के आंगन में सुंदर नृत्य करते हैं और सभी जब गोपियों को पता चला तो सभी गोपियां किसी न किसी बहाने भगवान श्री कृष्ण की जटा को पाने के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए और यशोदा मैया के आंगन में आती। अब कोई ना कोई बहाना बनाती। एक समय यशोदा मैया के पास सभी गोपियां इकट्ठी हुई और कहने लगी, अपनी अपनी मटकियां फोड़ के आई हैं और कहने लगी कि जो तुम्हारा लाला है ना, हमारी मटकियों को फोड़ देता है। हम जब जाती है मार्ग में तुम्हारी मटकियों को फोड़ता है। इस प्रकार से कहने लगी और कोई गोपी कहने लगी कि एक रात्रि को हम दोनों पति पत्नी सोए हुए थे और ये रात्रि में आए अपने मित्रों के साथ में और इनकी दाढ़ी और मेरे केशों को बांध दिया। अब रात्रि का समय था, प्यास लगी इनको, जैसे ये खड़े हुए इनकी दाढ़ी के साथ में मेरे बाल भी खींचने लगे। अब मैं इनसे कहूँ कि क्या करते हो, ये कहते हैं कि तुम क्या करती हो। अब हम दोनों जब लड़ने लगे, प्रकाश किया तो देखा कि इनकी दाढ़ी और मेरी जो है चोटी बंधी है। एक सखी कहने लगी कि यह जो है आते हैं और माखन तो खाते ही खाते हैं, ऊपर से मटकी भी फोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि माखन जो है हमसे ले लो, लेकिन कहते हैं नहीं नहीं, चोरी का माखन अच्छा लगता है।
चोरी का माखन क्यों अच्छा लगता है? भगवान क्या है? माखन चोर। माखन किसे कहते हैं? मन को। भगवान मन को चुराते हैं। कहते हैं भगवान की जो चोरी में आनंद आता है ना, वह आनंद कहीं और नहीं। जब भगवान की ओर मन लगा होता है तो भगवान उस मन को चुरा लेते हैं। तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा, यह कहते हैं। तो भगवान जो है तन और धन को नहीं, मन को चाहते हैं, जो भगवान की प्रिय वस्तु है। इसलिए माखन जो है मन के समान है। इसे भगवान माखन की चोरी करते हैं कि गोपियां उस माखन को जो बनाती हैं तो उनका भाव भगवान की ओर रहता है। माखन बना रही हैं और भगवान का ध्यान कर रही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो उस माखन में जो भगवान के प्रति भाव है, प्रेम है, उस माखन की भगवान चोरी करते हैं। हे देव हे दैत हे भुवनेक बंदो, हे कृष्ण हे जबर हे करुणेक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नैनाभिराम, आहा कदा नुभविता पदम दिशोर्मे। कि एक दर्शन तुम्हारी दिख जाए। भगवान के दर्शन की जो लालसा है ना, यह तो प्राणी को जिसे लग जाए उसे केवल और केवल भगवान का दर्शन करना है। प्रातः काल में तो ईश्वर का दर्शन करना है, यह भाव रहता है। तो गोपियां भगवान के दर्शन को ललायित हैं, भगवान का दर्शन चाहती हैं। यशोदा मैया कहती है आज जो ब्रह्म है उसके कान को यशोदा मैया ने पकड़ा है। सभी देवता देख रहे हैं कि जिस ब्रह्म को पाने के लिए बड़े बड़े योगी तरसते हैं, उस कन्हैया का कान, उस ब्रह्म का कान, उस ईश्वर का कान आज यशोदा ने पकड़ा हुआ है। कहा कि क्यों रे, क्यों करता है तो ऐसे काम? यह शिकायतें लेकर के आती हैं। हमारे पास कितने 9 लाख गैया हैं और कोई कमी है क्या हमारे पास? तेरे बाबा जो हैं इतनी सारी गैया हैं, इतना सारा माखन है, दूध है, दही है, लेकिन तू चोरियां क्यों करता है? भगवान कहते हैं कि ठीक है भैया, अब चोरी नहीं करूंगा। एक समय भगवान जब एक स्थान पर गए तो वहां जाकर के ब्रज की जो माटी है ना, मिट्टी, वह तो साक्षात अमृत है। आज भी लोग जब ब्रज जाते हैं तो उस जो मिट्टी है उस पर लेटते हैं कि भगवान ने उस मिट्टी पे लीला को किया है। और वह मिट्टी जो है भगवान ने आज अपने मुख में रखी। मिट्टी क्यों रखी? सतोगुण में माखन को मुख में रखा, रजोगुण क्या है? मिट्टी। इसे भगवान ने जो है मिट्टी को मुख में रखा। भगवान कहते हैं कि रजोगुण तमोगुण ये जो जितने भी गुण हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि भगवान आदि देवी, आदि भौतिक, आध्यात्मिक इन तापों को मिटाने वाले हैं। प्राणियों के अनेक जन्मों के जो कष्ट हैं उनको निवारण करने वाले हैं। भगवान कैसे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उस कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, बाबा जो कि हमारे सब कुछ हैं, जो इस भाव को रख लेता है कि गोविंद यही तो सच्चिदानंद है, भगवान साक्षात ब्रह्म है। और वह ब्रह्म यशोदा के यहाँ मिट्टी को खाया। माता ने कहा क्यों रे, तो आज मिट्टी भी खाने लगा? बलराम जी कहते हैं कि मैया यह ना चोरी चोरी बहुत मिट्टी खाता है। अब सब ब्रजवासी आए और कहने लगे कि हाँ हमने भी देखा है, और कन्हैया सबको तिरछी आंखों से देख रहे हैं। भगवान का जो दृश्य है, उस दृश्य को पाकर के सभी देवता गदगद होते हैं। यशोदा और नंद बाबा ने कौन से ऐसे पुण्य किए हैं? सुखदेव जी कहते हैं कि नंद बाबा पहले पूर्व जन्म में यह श्रेष्ठ वसु है, 8 वसु है, उसमें श्रेष्ठ वसु ये द्रोण है, और इनकी जो पत्नी है वो धरा है। और धरा और द्रोण इनको भगवान ने वचन दिया कि तुम्हारे यहाँ आएंगे। आज यशोदा नंद बाबा के यहाँ भगवान उनके आंगन में खेल रहे हैं, इसलिए भगवान ने इस लीला को किया। और माता बारंबार कहती है कि तूने क्यों मिट्टी खाई है? भगवान ने कहा नहीं मैंने मिट्टी नहीं खाई। माता यशोदा ने कहा जरा कान, जरा खोल अपना मुख। जैसे भगवान ने मुख को खोला तो भगवान ने ब्रह्मांड को दिखा दिया, और जैसे ब्रह्मांड को दिखाया तो यशोदा मैया डर गई, और डर गई, कहने लगी ये क्या हुआ? भगवान ने अपनी वैष्णवी माया को संकेत किया। यह माया कौन है? यह भूमि
भिन्नापो नरो वायु खमनो बुद्धिरेव च अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति है, जल तत्व, वायु तत्व, तेज तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व, मन, बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति। जो हम 108 की निरंतर माला का जाप करते हैं, क्यों करते हैं? 108 ही माला क्यों है? 108 ही मन के क्यों है? एक कौन है? ब्रह्मांड के नायक, वह साक्षात कृष्ण। किस अर्थात निर्माण करने वाला, नाम का अर्थ मोक्षदाता, जो निर्माण करता है अंत में अपने ही चरणों में मिला देता है। जैसे मकड़ी बड़ा जाला बनाती है और बाद में खुद ही निकल लेती है, तो भगवान स्वयं निर्माण करते हैं, पालन करते हैं, अंत में अपने में ही मिला देते हैं। इसलिए कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हमारे जो एक ने अनेकों जन्मों के जो पाप हैं, उन पापों को जो नाश करते हैं आपके चरण हैं। प्रणत देहि नाम पाप कर्षण, जो आपके जो चरण हैं वह हमारे पापों का आकर्षण करते हैं, हमारे पापों को खींच लेते हैं, हमें निर्मल बना देते हैं। इसलिए भगवान ने रजोगुण के रूप में मृतिका का सेवन किया, क्योंकि मनुष्य जो है रजोगुण में अधिक रमा है। सुंदर वाहन, सुंदर एक प्रकार के सुख साधन, तो सभी जो रजोगुण है, तमोगुण है, यह सब भगवान कहते हैं कि इन सबका जो मुख है मेरी ओर मोड़ दो, मैं तुझे वह गति प्रदान करूंगा। इस प्रकार से एक समय भगवान ने अपनी लीला के द्वारा माता यशोदा को धन्य किया है। एक समय भगवान कहने लगे कि मुझे जो है माखन खाना है, तो मैं यह माखन लेकर के आ गई। और जब माखन खाने के लिए तैयार हुए, कितने में चंदा देखा ऊपर, कहने लगे कि आज मैं जो है माखन नहीं खाना, आज तो मैं चंदा ही लूंगा। अरे चंदे का क्या करेगा कि चंदा के साथ खेलूंगा। अब मैया ने कैसे कैसे बातों पे लगाया कि चंदा जो है क्या चंदे का करेगा क्या तू? कहने लगे नहीं नहीं, ये चंदा जो है खिलौना, इसको मैं लूंगा। अब माता ने कहा कि मैं तुमको चंद्रमा लाके कहाँ से दूं? कहा नहीं, अगर नहीं दोगी ना मैया तो मैं सुरभि गाय का दूध नहीं पीऊंगा। इस प्रकार से छोटे से 3-3.5 वर्ष के हैं, धमकियां देते हैं बड़ी बड़ी कि मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा, मैं तेरी बात को नहीं मानूंगा। अब मैया ने कहा अरे चंदा तो कुछ भी नहीं, इससे सुंदर होती है बहू। बहू कैसी होती है मैया? वो बड़ी सुंदर होती है। जब तू बहू के साथ चलेगा ना तो लोग कहेंगे देखो देखो छोटा सा लाला, उसकी छोटी सी जो है बहू है, और लोग जो है बड़ा तेरे से तेरा बड़ा सम्मान होगा। अच्छा अच्छा मैया, अब तो मैं बहू ही लूंगा। अब मैया कहने लगी, कभी माखन कहता है, कभी कहता है चंदा कहता है, अब कहता है बहू लूंगी। अब इस पर कहा बहू बतावे कैसी होती है? लंबी होती है। तो कोई बात नहीं, तो अपने साथ लूंगा मैया। इस प्रकार से मैया आनंद ले रही है भगवान श्री कृष्ण के साथ में। और भगवान श्री कृष्ण को मैया ने दूध का पान कराया, और दूध का पान कराया कि भगवान श्री कृष्ण माता का ही दूध पीते हैं, और माता का दूध भगवान श्री कृष्ण पी रहे हैं। और ये जो गैया है ना, गैया, ये गैया देख रही है कि कितना सौभाग्य है इस यशोदा का कि अपने बालक को अपने स्तनों से दुग्ध पान कराती हैं। ये सौभाग्य हमें कब मिलेगा? गाय कहती है कि सौभाग्य हमें भी मिले कि भगवान को हमें दूध पिलाने का अवसर मिले। और एक समय भगवान श्री कृष्ण मैया की गोद में, और मैया जो है गोद में कृष्ण को दूध का पान करा रही है, और दूध का पान कराने लगे तो कृष्ण कहने लगे कि मैया तुझे दूध प्यारा लगता है, दूध प्यारा लगता है। मैया ने कहा मुझे तो दूध प्यारा है। इस पर एक बड़ी सी वहां पर कढ़ाई, उसमें दूध उफलने लगा। जब दूध उफलने लगा, ये कौन सा दूध है? ये पद्मगंधा गाय का दूध है। तो गाय में अलग अलग है, कामधेनु है, सुरु है, पद्मगंधा है। ये जो पद्मगंधा गाय है ना, हजारों गायों का जो दूध का पान पद्मगंधा को कराया जाता है, तो जो दूध निकलता है पद्मगंधा का दूध अमृत के समान है। अब जब दूध गर्म हो रहा था, अब माता ने जो है कृष्ण भगवान को गोद से उतार दिया, और जाकर के सीधा जाकर के वह दूध को देखने चली गई। अब जैसे दूध को देखने चली गई तो भगवान ने किया, बड़े क्रोध में है। अभी तो मैया कह रही थी कि मुझे दूध प्यारा है, दूध प्यारा नहीं, और मुझे यहाँ छोड़ करके तो भागी भागी चली गई कि वहां सामने देखा एक जो है माता की
बड़ी पुरानी 40 वर्ष पुरानी मटकी थी और वह सासू के समय की मटकी थी। और भगवान ने देखा कि सामने एक वहां पर एक पत्थर का जिसे वहां पर रखा गया था, उसे लोटा कहते हैं। अब लोटा को उठाया और भगवान ने जैसे ही मटकी पे मारा तो मटकी में जितना माखन था वो चारों जो है माखन चारों ओर फैल गया। अब जब चारों ओर फैल गया, अब किसी बच्चे को कोई गलती कर दे तो माँ जैसे मारने को होती तो बच्चा पहले ही रोने लग जाता है। और माँ कहती अभी तो उसे मारा भी नहीं, डांटा भी नहीं, पहले ही रोने लगा। तो भगवान ने भी वही किया, विद्वा विशासु कि जो झूठे झूठे आंसू भगवान निकालने लगे। झूठे आंसू कैसे निकलते हैं जब नहीं आते? या तो लोग अपने हाथ को काटते हैं कि आंसू आ जाए, या फिर कैसे निकलते हैं कि थूक लिया और आंखों पे लगा लिया। तो भगवान किसकी लीला ही तो करते हैं जो बच्चे घरों में हैं। भगवान प्रत्येक घर में से सहस्र रेखा पूर्व कहा सहस्राक्षः। जब हमारे यहाँ इतनी लीलाएं ना, तभी तो हमारे यहाँ घरों घरों में लीलाएं होती है। जब कृष्ण भगवान की लीला होती है, प्रत्येक घर से कन्हैया तैयार होता है। इतने भगवान है हमारे घर में, और कितना सौभाग्य दिया है भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक घर में लाला के रूप में है और अपनी सेवा करा रहे हैं। भगवान ही तो है छोटे से, प्रत्येक घर में जो लाला है वे सेवा करा रहे हैं। और जो लाली है वो कौन है? राधा रानी। बोले लाडली सरकार की जय। भगवान ने देखा कि सामने उखल है और उस उखल की भगवान ने लीला को किया और उस उखल को लिया और उस उखल को लेकर के चल रहे हैं। और उखल को लेकर के जब चल रहे हैं तो सामने दो वृक्ष थे, यह यमलार्जुन है। यह भगवान इनका उद्धार करने के लिए भगवान की, यह तो पूर्व जन्म में कौन थे? सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षित यह पूर्व जन्म में नलकुबर और मणिगिरी थे। इन्होंने एक समय नारद जी के समक्ष नग्न अवस्था में खड़े रहे और नारद जी ने उनको श्राप दिया। और उसी लीला को करने के लिए भगवान ने आज लीला को किया। माता ने देखा कि पास में उखल है और उस उखल में भगवान को बांध दिया। और भगवान को जब बांधने लगी माता, तो पहले तो रस्सी जो है 2 अंगुल छोटी कर दी। ये 2 अंगुल कौन से हैं? एक है माधुर्य और एक ऐश्वर्य। एक माधुर्य है जो माया है, कहते हैं इसे बांधू, जो ऐश्वर्य कहते हैं इसे मैं बांधूंगी नहीं। भगवान ने देखा कि माँ यशोदा बड़ा श्रम कर रही है, तो भगवान प्रेम से बन गए। जब भगवान प्रेम से बन गए तो भगवान उस उखल को जब लेकर के चलने लगे, दोनों पेड़ों के बीच में उखल को फंसाया और जैसे भगवान ने खींचा तो भगवान ने दोनों वृक्षों का उद्धार किया। ये यमलार्जुन के जो वृक्ष हैं, यही जो नलकुबर और मणिगिरी में है। जब धड़ाम से गिरे तो दिव्य रूप में आए। दिव्य रूप में आकर के उन्होंने प्रार्थना की और प्रार्थना करते हुए कहा, ये कुबेर के पुत्र हैं। प्रार्थना करते हुए कहने लगे, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तो च कर्म सुमानस्तव पादयोना स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दशमे सुभवतनुना। सुंदर भगवान की स्तुति की कि आपके जो गुण प्रत्येक प्राणी गा सकता है। अपने मुख से भगवान की वाणी के द्वारा भगवान की वाणी से गुणानुवाद कर सकता है, कानों से भगवान के भजनों को सुन सकता है, और जो एक मस्तक है भगवान के समक्ष झुक सकता है। ये जो हाथ है, कर है, इसका नाम है कर। कर से सेवा करे, उस कर से भगवान की सेवा करे। ये जो चरण है भगवान के मंदिर में जाए, वही जीवन धन्य है। इस प्रकार से सुंदर भगवान की स्तुति की। भगवान ने दोनों वृक्षों का उद्धार किया। अब माता ने देखा दोनों वृक्ष गिरे हुए हैं और उखल से भगवान बंधे हुए हैं। अपने को बार कोसने लगी कि छोटे से लाला को मैंने मान दिया, और वात्सल्य भाव होने से भगवान कृष्ण को प्रेम कर रही हैं और नजर उतार रही हैं। और इस प्रकार से जब यह बात नंद बाबा को पता चली, नंद बाबा ने विचार किया कि अब यहाँ नहीं रहना चाहिए, चलो रे वृंदावन जाने का विचार किया। भाई गणानंद को बुलाया गया और वृंदावन में गए। ये वृंदावन कैसी भूमि है? यह प्रियतमों के लिए बनाई गई भूमि है। जो प्रेमी है, रसिक है, भगवान के प्रेमी है, उनके लिए ये भूमि बनाई गई है। वृंदावन भगवान का जो घर है, ये इसलिए बनाया गया कि जो प्रेमी जन है वह प्रेमी जन भगवान का दर्शन कर सके। जिस पीड़ा स्थली में भगवान ने लीलाओं को किया,
प्रेम की पिपास देख निज निज प्रेमियों को, प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश न होंगे अब, कामना की पूर्ति है तो कल्पतरु लगाया है। ये कामनाओं की पूर्ति करने वाला है वृंदावन। वृंदावन कौन है? ये जो भारत का भूषण है, तिलक है वृंदावन, और भक्तों के लिए बनाए गए हैं। और भगवान की लीलाओं को श्रवण कराया। वृंदावन बड़ा पावन स्थान है। आज भगवान बछड़ाई के साथ में, गैयन के साथ में जा रहे हैं। और जब गए तो वत्सासुर नाम का एक दैत्य आया। कंस को पता चला कि सभी जो है गोकुल से वृंदावन की ओर गए हैं। अब यहाँ पर नंद बाबा ने तो सोचा कि जो कष्ट यहाँ पर आए थे गोकुल में, शायद दूसरी जगह जाकर के वो कष्ट नहीं आए। यही तो प्राणी की भूल है कि प्राणी सोचता है कि जो स्थान है मेरे लिए अच्छा नहीं, मैं इस स्थान से दूसरे स्थान जाऊं तो वो कष्ट वहां पर जाकर के सोचे कि दूर हो जाए। तो ऐसा नहीं है। जो सुख है दुख है वो तो जीवन में आने ही है। और भागवत जी प्रेरणा देती है कि परमात्मा का जो चिंतन है अहनिश करना चाहिए। बछड़े के रूप में जब वह वत्सासुर आया तो भगवान ने पहचान लिया, कहा ये जो बछड़ा है ना ये अलग चेष्टा करता है, इसका जो चलने का तरीका है ये अलग दिखता है, ये जरूर कोई राक्षस है। और भगवान समझ गए। बलराम जी को इशारा किया, बलराम जी ने आज वत्सासुर का वध किया। वत्सासुर कौन है? मन की चंचल वृत्तियां ही वत्सासुर है। भगवान इस मन की चंचल वृत्तियों को मार देते हैं। एक बकासुर नाम के दैत्य को भेजा, ये बगले के रूप में आया और बगले के रूप में जैसे आया भगवान ने पहचान लिया और दोनों जो है चोंच को पकड़ा और चोंच को खींचते हुए उसका उद्धार किया। भगवान ने अनेकों दैत्यों का उद्धार किया। इस प्रकार से एक समय अगासुर आया। अगासुर अजगर के रूप में आया। अजगर के रूप में आया और भगवान 4.5 साल के हैं और अजगर ने अपने मुख को खोल लिया कि मुख को खोल करके जितने भी गोप ग्वाल हैं इन्हें सबको मैं मार दूंगा। और गोविंद आगे आगे हैं, सभी सखा साथ साथ चल रहे हैं। भगवान उन सखाओं के साथ में रहते हैं। आज सखाओं ने कहा, मधुमंगल आदि जो सखाएं कितनी सुंदर जो है गुफा दिखती है, क्योंकि नए नए स्थान पर आए वृंदावन, पता तो है नहीं। अब अजगर ने बड़ा भारी को खोल रखा है और सभी जो है धीरे धीरे ग्वाल वाल अंदर जाने लगे। यह दृश्य जब कृष्ण भगवान ने देखा, रोका भी, लेकिन सभी बालक बुद्धि होने से सभी के सभी अंदर जब जाने लगे, अंदर जाते हुए कहने लगे देखो कितनी सुंदर गुफा है और इसमें देखो कितने सुंदर खुंटियां लगी हैं, दांतों को खुंटियां बता रहे हैं अजगर की। और जब वह सभी जाने लगे अंदर की ओर तो भगवान श्री कृष्ण भी अंदर चले गए। जैसे भगवान श्री कृष्ण अंदर गए तो अजगर ने अपने मुख को खोल दिया, बंद कर दिया। मुख जैसे ही बंद हुआ तो अंधेरा छा गया। सभी बार बार कहने लगे कि लाला हमारी रक्षा कर। भगवान यदि चींटी होना जानते तो पहाड़ भी होना जानते हैं। भगवान ने अपने शरीर को फुलाना शुरू किया। जैसे भगवान ने शरीर को फुलाया कि अघासुर का प्राण अवरुद्ध हो गया और भगवान ने अघासुर का उद्धार किया। सभी गोप ग्वाल, यह जो अजगर के अंदर विष है उससे सभी बेहोश हो गए। जब सभी बेहोश हो गए तो भगवान श्री कृष्ण ने मुरली वादन किया। जैसे मुरली वादन किया कि सभी के सभी जागृत अवस्था में आ गए। भगवान की जो मुरली है, जो अधरामृत से भगवान मुरली की तान को छेड़ते हैं तो सभी गोप ग्वाल सभी आनंदित हो जाते हैं। भगवान लीलाओं को जब करते हैं, एक समय भगवान ने लीला को किया कि सभी जो मित्र आदि हैं अपने अपने घरों से जो भोजन लाते हैं उस भोजन को लाएंगे और आज जो है मैं सभी के घर का थोड़ा थोड़ा भोजन खाऊंगा। भगवान ने ऐसी लीला को किया। अभी सब मित्र है, कोई पकौड़ी ला रहा है भगवान के लिए, कोई भगवान के लिए सुंदर व्यंजन ला रहा है। अब एक मित्र है वह नितांत निर्धन है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा के पुत्र हैं लेकिन कभी चरण पादुका नहीं पहनी भगवान ने कि मेरे मित्र जो है नंगे पांव रहते हैं, उनके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है तो भगवान मित्र के साथ मित्र जैसा ही व्यवहार करते हैं। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि आज सभी के घर से कुछ ना कुछ आएगा और जो मित्र मधुमंगल है उसकी जो माता है
वह पुरोहितानी है, उसका नाम है पूर्णमासी पुरोहितानी। नितांत निर्धनता है और मधुमंगल के पिता बाल्यकाल में उनकी मृत्यु हो गई और बड़ी मुश्किल से घर में गुजारा चलता है। अब भगवान ने सबको निर्देश दिया, सभी कुछ ना कुछ लेकर के आए। मधुमंगल से कहा तुम कुछ नहीं लाए। मधुमंगल भागा भागा घर की ओर गया, घर में जाकर के देखा खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कि वहां पर देखा कि एक मटकी में 3 दिन पुरानी कड़ी रखी हुई थी। उस कड़ी को लिया और जब लेकर के वहां पर मधुमंगल पहुंचा तो देखने लगा कि भगवान के लिए सुंदर पकवान सब अपने अपने मित्र घरों से लाए हैं। अब मैं भगवान को कैसे ये कड़ी प्रदान करूं। इस प्रकार से मधुमंगल ने चुपके से कहा कि मैं इस कड़ी को खा लेता हूँ। मधुमंगल चुपके से कड़ी को खाने लगा और भगवान ने देखा कि पेड़ के पीछे मधुमंगल क्या कर रहा है। भगवान वहां पर पहुंचे और वहां पर पहुंच करके मधुमंगल के मुख में कड़ी लगी थी। कहा मित्र कुछ नहीं, क्या छिपा रहे हो। इस प्रकार कुछ नहीं। देखा कि जो मटकी है उस मटकी को मधुमंगल ने फोड़ दिया। जब मटकी फोड़ दिया तो भगवान ने देखा कि मधुमंगल के मुंह के नीचे यहाँ कड़ी लगी है। भगवान ने मधुमंगल के गाल को चाटना शुरू कर दिया। चाटना जब शुरू कर दिया तो दृश्य देख के ब्रह्मा भी मोहित हो गए। ब्रह्मा ने कहा ये कैसे ब्रह्म है कि ये तो जो है मित्रों का जो झूठा उस झूठे को खा रहा है, कैसा भगवान है। इस प्रकार से ब्रह्मा ने देखा। ब्रह्मा आया और ब्रह्मा ने आकर के जो बछड़े थे उन सभी बछड़ों को चुरा लिया। जब बछड़ों को चुरा लिया तो भगवान नारायण समझ गए कि यह जो मेरे पुत्र हैं, नारायण के पुत्र कौन है, ब्रह्मा जी। नारायण के जो कमल है ब्रह्म कमल, उस कमल से जो है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। तो कृष्ण भगवान कहने लगे अच्छा पुत्र ब्रह्मा तुमने एक कार्य किया। मैं इधर क्या गया, तुमने उधर से बछड़ों को ले लिया और मैं जब बछड़ों को ढूंढने गया तो मेरे सारे मित्र उन सबको लेकर के चले गए। कोई बात नहीं। इस प्रकार से भगवान ने भी कहा ठीक है। भगवान ने एक नाटक किया और 1 वर्ष तक वह सारे गोप ग्वाल सभी के सभी ब्रह्मलोक में हैं और सभी बछड़े वहां पर हैं। भगवान ने भी अपनी माया से ऐसे ही बछड़ों का जो स्वरूप था वह बना दिया और सभी वृंदावन में वह अपनी गायों के पास में दूध का पान कर रहे हैं। कि गायों के मन में भाव आया ना कि भगवान को दूध पान कराएं तो भगवान उतने ही बछड़ों के रूप में प्रत्येक गायों को आनंद दे रहे हैं जो माता यशोदा को भगवान ने दिया है। सभी जो माताएं उनके घर में मधुमंगल बन के रह रहे हैं, सीतामा बन के रह रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ने माताओं के वात्सल्य प्रेम भाव को दिया है। भगवान जो प्राणी उससे मांगता है वह भगवान उसे प्रदान कर देते हैं। लेकिन किस भाव से, इस भाव से कि प्रभु आप हमारे हो और मैं आपका हूँ। वरना क्या स्थिति होती है कि परमात्मा को याद तो करते हैं, कब करते हैं जब आर्त भाव आता है। शरणागत दीन आर्त भाव कब है कि जब व्यक्ति जो बिल्कुल फंस जाता है, जब चारों कोई दिखाई नहीं देता तो आर्त भाव में भगवान को पुकारते हैं। किसने पुकारा आर्त भाव में? गजेंद्र ने। गजेंद्र ने जब आर्त भाव में पुकारा भगवान को तो भगवान दौड़े दौड़े चले आए। गरुड़गामी मधुसूदन मुरारी श्याम मनमोहन पुकारे जो प्रेम से तो वो नंगे पाँव आता है। भगवान को जो पुकारता है चाहे वो आर्त भाव से पुकारे, प्रेम भाव से पुकारे, भगवान उनके लिए नंगे पाँव चले आते हैं। इससे भगवान के प्रति के मन में प्रेम है तो उस प्रेम के द्वारा ही भगवान प्राप्त होते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्ति का मान न टलते देखा। जिनकी वक्र भृकुटि के भय से सागर तट उछलते देखा। उसको माँ यशोदा के भय से अश्रु बिंदु दृग ढलते देखा।
जिनकी केवल कृपा दृष्टि से